वेलकम टू इंग्लिश चैम वोकेबलरी सेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वोकेबलरी का, जो आप ज़्यादातर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और वो टॉपिक है टेररिज्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म रिलेटेड वोकेबलरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि हम वोकेबलरी नहीं देते, हम वोकेबलरी देते हैं टॉपिक बेस्ड। क्योंकि जब आप टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे तभी आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर भी समझ आएगा, और तभी आपको इंग्लिश न्यूज़ भी समझ आएगी, या इंग्लिश स्पीच किसी टॉपिक से रिलेटेड होगी तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको टॉप 10 वर्ड्स, वो टॉप 10 वर्ड्स बताएंगे जो न्यूज़पेपर में आते हैं जब भी कोई भी घटना टेररिज्म, आतंकवाद से संबंधित होती है। अब चाहे वो ग्लोबल आतंकवाद हो, वैश्विक आतंकवाद हो, या हमारे कश्मीर से रिलेटेड समस्या हो। तो चलिए जानते हैं कि पहला वर्ड जो आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में मिलेगा, टेररिज्म से रिलेटेड न्यूज़ में मिलेगा, वो है पहला वर्ड मिलिटेंट। मिलिटेंट, आप बगल में मेरे स्लाइड है, हम इसमें आपको 3 चीज़ें बताएंगे। वर्ड क्या है, वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है, और उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम सेंटेंस बना नहीं पाएंगे तो वो वर्ड हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो मिलिटेंट वर्ड है नाउन। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी अगर आपको इंप्रूव करनी है, जो भी आप वर्ड पढ़ें उसको आप ये जरूर जाने कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तभी आप उसका सही से यूज कर पाएंगे। तो मिलिटेंट होता है नाउन। मिलिटेंट का मीनिंग होता है कम्बैटिव। कम्बैटिव, COMBATIV, कम्बैटिव, ये इसका सिनोनिम है। इसका अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें, क्योंकि हम आपको सिनोनिम भी देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देंगे, और हिंदी मीनिंग भी देंगे। वन हु पिक्स अप वायलेंट मेथड्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग देयर इलीगल डिमांड। एक जो वायलेंट मेथड्स को पिक कर लेता है, मतलब हिंसक तरीकों को अपनाता है, पिकअप करता है सरकार के खिलाफ अपनी इलीगल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उसे ही कहते हैं आतंकवादी। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बता रहे हैं। हम आपको वोकैबुलरी में एक तो वर्ड बताएंगे, उसका सिनोनिम बताएंगे, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, हिंदी मीनिंग बताएंगे, और सेंटेंस भी बताएंगे। तो अब इस पे हम कैसे सेंटेंस यूज करते हैं। बुरहान वानी, आपको याद होगा बुरहान वानी पोस्टर बॉय, ठीक है। तो बुरहान वानी एंड रियाज नाइकू। बुरहान वानी तो तब मारा गया था जो 1-1.5 साल पहले, अभी रियाज नाइकू मारा गया है। वर मेजर मिलिटेंट्स, वो ही मेजर मिलिटेंट थे, आतंकवादी थे, किल्ड बाय इंडियन आर्मी। तो बुरहान वानी एंड रियाज नाइकू वर मेजर मिलिटेंट्स किल्ड बाय इंडियन आर्मी। अब बात समझ लेते हैं कि उग्रवादी में और आतंकवादी में क्या अंतर है। आतंकवादी वो होते हैं जो लिखा हुआ है वन हु पिक्स अप द वायलेंट मेथड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हिंसक तरीकों को अपनाते हैं और उसी देश के सिटीजन होते हैं। उसी देश के सिटीजन जो होते हैं उनको कहते हैं हम मिलिटेंट, और जो बाहर से आते हैं उन्हें हम कहते हैं टेररिस्ट, उग्रवादी। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या सिर्फ कश्मीर से संबंधित नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में या असम में या दंतेवाड़ा, जहाँ पर हमारे बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, विद्रोही संगठन है, उनके लिए जो वर्ड यूज होता है न्यूज़पेपर में होता है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट भी नाउन है। इंसर्जेंट के सिनोनिम है रेबेलियन, रिबेल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो सरकार के खिलाफ होता है और हिंसात्मक तरीकों का यूज करता है, उसको भी इंसर्जेंट कहते हैं, बागी या विद्रोही। अब आतंकवादी में ये भी हो सकता है कि आतंकवादी उसको कहेंगे हम जो वायलेंट मेथड, हिंसात्मक तरीके, लोगों को मार रहा है, गोलियां मार रहा है, बम धमाके कर रहा है। और विद्रोही वो भी हो सकता है जो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, सरकार के खिलाफ कर रहा है गलत तरीकों से, उसको हम इंसर्जेंट भी कह सकते हैं। तो बोडो एंड उल्फा इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, असम, मेघालय। तो बोडो और उल्फा आर मेजर इंसर्जेंट ग्रुप्स। ये बागी ग्रुप हैं जो सरकार के खिलाफ हमेशा लोगों को भड़काते हैं, चाहे वो वायलेंट मेथड हो या नॉन वायलेंट मेथड हो। बोडो एंड उल्फा इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बोडो और उल्फा
इंसर्जेंट है। इन्हीं को कहीं ना कहीं आप मिलिटेंट भी बोल सकते हैं। तो मिलिटेंट और इंसर्जेंट काफ़ी मिलते जुलते शब्द है। रिलेटेड वर्ड है इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी भी नाउन है। अब चलते हैं हम अगले वर्ड पे। देखिए, जब भी उग्रवाद की समस्या उठती है और जब हम बात करें कश्मीर की, तो उग्रवादी ज़्यादातर क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान से बॉर्डर के थ्रू इंडिया में घुसते हैं और घुसपैठ के शब्द को बोलते हैं इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट मतलब घुसपैठ करना। इससे संबंधित सिनोनिम होंगे इन्वेड, इंट्रूड, और इसका इंग्लिश मीनिंग है एंटर एन एरिया विदाउट परमिशन या इलीगली, बिना परमिशन के लिए या आप गैर कानूनी तरीके से जब आप एरिया में एंटर करोगे तो उसे बोलेंगे घुसपैठ करना। अब इस पे एग्जांपल्स देखिए। 4 टेररिस्ट इनफिल्ट्रेटेड थ्रू एलओसी बॉर्डर यस्टरडे। 4 टेररिस्ट कल एलओसी बॉर्डर से इनफिल्ट्रेट कर गए, मतलब घुसपैठ कर गए। कल की न्यूज़ है, वर्ब है ये, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म लगाई है। अगला वर्ड, इन्फिल्ट्रेशन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों में इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ काफ़ी बढ़ गई है। रिलेटेड वर्ड है इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन नाउन है, उसके ही वर्ड है इन्वेजन, इंट्रूजन, घुसपैठ। घुसपैठ करना वर्ब है, उसके लिए हम इन्फिल्ट्रेट यूज करेंगे और सिर्फ घुसपैठ के लिए हम बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। जब घुसपैठ होती है तो घुसपैठ का प्रयास होता है और न्यूज़पेपर में ये वर्ड आता है बिड। बिड वर्ड आता है। बिड का मतलब है एफर्ट, ट्राई, अटेम्प्ट, प्रयास। और उस प्रयास को हमारी इंडियन आर्मी असफल करती है, असफल करने की कोशिश करती है कि वो प्रयास सफल ना हो, तो उसके लिए वर्ड आता है फॉइल। तो फॉइल का मतलब है टू मेक एन अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल, या थ्वाट भी आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको थ्वाट वर्ड भी सुनाई देगा या फॉइल भी दिखाई देगा, किसी के प्रयास को असफल कर देना। तो ये बिड और ये फॉइल दोनों वर्ड आते हैं न्यूज़पेपर में जब भी आप टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की न्यूज़ पढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं। इंडियन आर्मी फॉइल्ड 2 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स इन लास्ट 3 डेज इन कश्मीर। इंडियन आर्मी ने पिछले 3 दिनों में कश्मीर में 2 घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन, बिड्स मतलब प्रयास, फॉइल मतलब असफल करती है। फॉइल की हमने सेकंड फॉर्म इसलिए लगाई है क्योंकि कल की न्यूज़ है और कल की न्यूज़ में सेकंड फॉर्म लगता है। अब अगला एग्जांपल, इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ, बिड्स मतलब प्रयास, अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर, जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर आर इंक्रीजिंग दीज डेज। घुसपैठ के प्रयास जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे आजकल बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका बिड और फॉइल आएगा। अब जब भी घुसपैठ होगी तो हमला होगा। हमला होगा किस पे, कभी आपने सुना होगा उरी पे, उरी कैंप में हमला हुआ था, बीएसएफ पे हमला हुआ, सीआरपीएफ वालों पे हमला हुआ। तो वहां हमले के शब्द के लिए अटैक नहीं आता, न्यूज़पेपर में आता है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब अटैक, हमला। तो असॉल्ट यूज करेंगे हम। और इसको आप कैसे याद रखोगे, AK-47 राइफल जो है, AK-47 राइफल जब बनी थी, जो टेररिस्ट पे काफ़ी फेमस राइफल है, उसका ए का मतलब भी असॉल्ट ही था, हमला करना। और के का मतलब था क्लॉसनिकोव, जिसने उसे बनाया था, रशियन बंदा था। और 47 का मतलब था कि उसमें 47 राउंड फायरिंग होती थी उस समय। अब तो काफ़ी लिमिट बढ़ गई है। तो AK-47 की फुल फॉर्म है असॉल्ट, हमला करने वाली। क्लॉसनिकोव ने उसने बनाया था, रशिया का था, और 47 राउंड उस पर फायर आती थी। अब असॉल्ट वर्ब है, सेकेंड फॉर्म भी लग सकती है इसकी, और ये नाउन भी है, भले मैंने लिखा नहीं पर असॉल्ट नाउन भी है। 26/11 एग्जाम्पल में आते हैं। असॉल्ट जो 26/11 का हमला था ऑन ताज होटल इन मुंबई वॉज अ बिग असॉल्ट ऑन यूनिटी एंड सवर्निटी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की एकता और सवर्निटी मतलब संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला था। रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं, इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, सेक्सुअल असॉल्ट भी आप वर्ड ढूंढ मिल सकता है आपको न्यूज़पेपर में। जब किसी के साथ रेप करने की कोशिश होती है, उस पर हमला किया जाता है, उसे रेप करने की कोशिश आती है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। अब हमले में उग्रवादी कैसा हमला करते हैं, आतंकवादी कैसा हमला करते हैं, वो हमला करते हैं मतलब छुप के, घात लगा के, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एम्बुश। एम्बुश नाउन है। अटैक समबडी वाइल हाइडिंग वन सेल्फ। आप जब किसी पे हमला करते हैं अपने को छुपाते हुए, एक आक्रमण करने के लिए छिप कर रहना, घात लगा के किए जाने वाला हमला, उसे बोलते हैं एम्बुश।
तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको जरूर आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम टेररिस्ट अटैक इंडियन आर्मी इन एम्बुश। ज़्यादातर टाइम टेररिस्ट जो अटैक करते हैं इंडियन आर्मी को वो छुप के करते हैं। इन एम्बुश, शेर अपना शिकार करता है एम्बुश। आपको ये समझना कैसे वर्ड, एम्बुश में बुश आ रहा है तो बुश मतलब तो झाड़ी, तो झाड़ी में छुप के ही जो अटैक होता है उसे बोलते हैं छुप के हमला, हाथ लगा के हमला करा। अब जब हमला होगा तो इंडियन आर्मी जो एक ब्रेव आर्मी है वो हमेशा रिटेलिएट करती है, वो हमेशा जवाबी कार्रवाई करती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो 2 हो, चाहे वो बड़े बड़े हमले हो। तो उसके लिए शब्द आता है, वर्ड आता है न्यूज़पेपर में रिटेलिएट। रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब होता है फाइट बैक, टेक रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला, बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना। तो एग्जाम्पल है, इंडियन आर्मी रिटेलिएटेड द उरी किलिंग ऑफ 18 सोल्जर्स विद अ सर्जिकल स्ट्राइक। इंडियन आर्मी ने रिटेलिएटेड किया, ईडीआई पुरानी न्यूज़ है, सेकंड फॉर्म लगेगी। इंडियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई की उरी की किलिंग के, जिसमें 18 सोल्जर मारे गए थे, विद अ सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके। तो हमेशा रिटेलिएट का मतलब होता है फाइट बैक करना, जवाबी कार्रवाई करना। रिलेटेड वर्ड है रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई। तो रिटेलिएशन भी आता है, रिटेलिएट भी आता है। अगले वर्ड पे चलते हैं। जब भी रिटेलिएट होता है और एनकाउंटर शुरू होता है, कहीं पर हमला होता है, तो वहाँ पर टेररिस्ट मारे जाते हैं, मिलिटेंट मारे जाते हैं, पर एट द सेम टाइम कुछ मिलिटेंट भाग जाते हैं, पकड़ से निकल जाते हैं, और उसके लिए वर्ड आता है फ्ली। फ्ली वर्ब है जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी फ्लड। फ्लड वर्ड आपको मिलेगा, फ्ली क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग होती है न्यूज़पेपर में, और रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है, और पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो फ्ली का फ्लड मिलेगा, और उसके सिनोनिम है एब्सकॉन्ड। इंग्लिश मीनिंग है टू रन अवे, भाग जाना, फ्रॉम द कस्टडी, किसी की गिरफ्त से, और रीच ऑफ अथॉरिटी और पुलिस, किसी की पहुंच, पुलिस की अथॉरिटी या अथॉरिटी की पहुंच से भाग जाना, कस्टडी से भाग जाना, किसी की पकड़ या पहुंच से भाग जाना। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, मिलिटेंट आतंकवादी अरबाज हुसैन फ्लड, फ्लड भाग गया, फ्ली की सेकंड फॉर्म, फ्रॉम बांदीपुरा, बांदीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर, बाय द हेल्प ऑफ लोकल स्टोन पेल्टर्स। जो लोकल वहाँ के स्टोन पेल्टर्स थे उनकी सहायता, स्टोन पेल्टर जो पत्थरबाजी करते हैं कश्मीर में, आपने देखे होंगे। व्हेन इंडियन आर्मी सराउंडेड द एरिया, जब इंडियन आर्मी ने एरिया सराउंड किया, वेयर ही हैड हिडन हिमसेल्फ, जहाँ उसने अपने आप को छुपा रखा था। तो मिलिटेंट अरबाज हुसैन भाग गया था बांदीपुरा में, किसकी सहायता से, लोकल स्टोन पेल्टर जो पत्थरबाज होते हैं, तो इंडियन आर्मी से घेरा। तो ये वर्ड भी आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। अब इस गोलीबारी में बहुत बार एक वर्ड आता है, आप सुना होगा कि जब भी युद्ध होते हैं, जब भी आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है, तो उसमें हमारे जो वीर जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ब्रेव सोल्जर्स, वो शहीद हो जाते हैं, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होती है। और शहीद को बोलते हैं मार्टर। मार्टर, MARTYR, मार्टर। इसका मीनिंग क्या है, टू पुट योर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, अपना ऑब्जेक्टिव पहले रखना, एंड लाइफ सेकंड। जब भी इंसान अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव मतलब एम को आगे रखता है, तो उसे बोलते हैं शहीद हो जाना। और तभी तो जवान लोग अपने देश की सुरक्षा का ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट रखते हैं, लाइफ को सेकंड रखते हैं, एंड इन डूइंग सो, और इसको ऐसा करते हुए सेक्रीफाइसेस हर लाइफ विलिंगली, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, तो उसे कहते हैं शहीद, शहीद हो जाना। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, एग्जाम्पल है, मार्टर्ड इन द मेजर वॉर्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, एंड दैट्स व्हाई वी आर लिविंग फ्री इन आवर मॉडर्न कंट्री टुडे। हजारों सैनिकों मार्टर हो गए, मार्टर्ड इसलिए लिखा कि वर्ब है ये, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ वॉर में, इसलिए हम फ्रीली अभी जी रहे हैं। रिलेटेड वर्ड है मार्टरडम, मार्टरडम होता है शहादत। अब चलते हैं हम लास्ट वर्ड में। जब भी शहीद होते हैं तो वॉर में सिर्फ एक ही देश के जवान शहीद नहीं होते, दोनों देशों के जवान शहीद होते हैं, और ये बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ा मान ले ये डैमेज होता है। और जब दोनों देशों को लगता है कि काफ़ी जवान शहीद हो रहे हैं, काफ़ी सोल्जर शहीद हो रहे हैं, मार्टर हो रहे हैं, मार्टरडम को पा रहे हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि अब ये वॉर रुकनी चाहिए, और उसके लिए वो यूज़ करते हैं सीज फायर। सीज फायर ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर में पाकिस्तान वालों ने सीज फायर का उल्लंघन किया।
तो सीज फायर होती है ट्रूस, जिसका सिनोनिम है आर्मिस्टिक, आर्मिस्टिक, और इसका मीनिंग है अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि, इन विच, जिसमें नो फाइटिंग टेक्स प्लेस, कोई भी लड़ाई नहीं होगी दोनों तरफ से, ड्यू टू एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होगा बिटवीन द अपोज्ड पार्टीज, जो दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ है वो दोनों अग्रीमेंट करेंगे, बोलेंगे एक टाइम फिक्स कर लेते हैं 6 महीने तक, साल भर तक कोई भी फाइटिंग नहीं होगी, ना हम गोली चलाएंगे ना आप गोली चलाएंगे, उसी को बोलते हैं युद्ध विराम, युद्ध विराम। तो आपको इसमें ये वर्ड बहुत मिलेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में। पाक एंड इंडिया ऑलवेज ब्लेम ईच अदर, पाकिस्तान और इंडिया हमेशा एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, ब्लेम मतलब आरोप लगाते हैं, फॉर वायलेटिंग, कि इन्होंने वायलेट मतलब उल्लंघन करना, नियम तोड़ना, सीज फायर एट एलओसी, कि इन्होंने ये जो युद्ध विराम था उसको तोड़ा है। हम दोनों ने एग्रीमेंट किया था, पाकिस्तान और इंडिया ने, कि कोई पहले गोली नहीं चलाएगा। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं कि इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, इसने युद्ध विराम तोड़ा, उसने युद्ध विराम तोड़ा। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 वर्ड्स जो आप जब भी टेररिज्म की न्यूज़ सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ही मिलेंगे। ऐसे ही हम आने वाले वोकैबुलरी सेशन में आपको और टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स देंगे, तभी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो पाएगी, तभी आपको इंग्लिश समझ आ पाएगी। So till then, keep revising all the chapters which you are learning through English Champ channel, and I hope that you are gaining confidence day by day and you are becoming a better speaker day by day. Till then, have a nice time and all the best.